नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश एग्रीकल्चर वर्क्स की ओर से इनका सबसे बड़ा थ्रेशर। ये है मल्टीक्रॉप थ्रेशर और इसमें ये जो मॉडल है वो बकेट के साथ आता है। इसमें जो फसल है उसके लिए अलग से बकेट दी गई है और जो भूसा निकलता है उसके लिए ऊपर काफ़ी बड़ा बकेट यहाँ पर दिया गया है। तो न तो इसमें भूसा वेस्ट होगा, न ही फसल वेस्ट होगी और न ही इसके साथ आपको ट्रॉली चलाने की आवश्यकता है। तो काफ़ी हेवी ड्यूटी मशीन है। दिखने में किसी हार्वेस्टर से ये छोटी नहीं दिखेगी, आपको यूँ लगेगा ये पूरा हार्वेस्टर है। तो इस मशीन के बारे में हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कंपनी की ओर से सुपरवाइजर श्री कोजाराम जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। आप इस मशीन के बारे में हम जानकारी बताते हैं कि हमारी कंपनी ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जी एक नया मॉडल लॉन्च किया है। जो किसान को सबसे बड़ा लॉस होता था कि लेबर का जी और किसान के टाइम का, बिजली के टाइम कम समय बचता था और उसके पास आज लेबर की बहुत कमी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये नया मॉडल लॉन्च किया। इस मॉडल के अंदर सबसे बड़ा है कि जो भी कोई भी किसान अपना माल निकालेगा तो माल निकालने के अंदर किसान को एक जगह इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। खेत के अंदर पड़े हुए थब्बे वो आसानी से खेत के अंदर घुमा के फसल निकाल सकते हैं। तो घुमा निकालने के लिए जो जैसे बड़ी मशीन हार्वेस्टर वगैरह आया तो उससे अनाज को बहुत वेस्टेज होता था, अनाज में कटिंग हो जाती थी, अनाज ज़मीन के ऊपर गिर जाता था। उसकी सबको ध्यान में रखते हुए समस्याओं को इसके ऊपर डबल टैंक का आविष्कार किया। जैसे डबल टैंक का मतलब होता है सर के आगे अनाज का स्टोरेज है और पीछे है भूसे का स्टोरेज, क्योंकि ज़्यादातर हमारी शहर है गुजरात और राजस्थान के अंदर पशुधन रखने के लिए किसान का सबसे बड़ा व्यवसाय होता है। तो पशुधन के लिए सारे की आवश्यकता होती है। तो पशुधन के लिए सारे की आवश्यकता होती है तो हार्वेस्टर के अंदर है, बड़ी मशीनों के अंदर है, सारा किसान का टोटल वेस्टेज हो जाता है। तो सारे को भी ध्यान में रखते हुए इसने हमने डबल टैंक का आविष्कार किया। तो इसमें पीछे भूसा इकट्ठा हो जाता है और आगे अनाज स्टोरेज हो जाता है। किसान अपनी फसल जब काटते हैं साथ, तो काटने के बाद में किसान को 2-3 दिन उसको माल एक जगह इकट्ठा करने में लगता है। इकट्ठा करने के लिए लेबर लानी पड़ती है, इकट्ठा करने के लिए उसको ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता होती है। उसके अलावा इकट्ठा करने के बाद में भी किसान को मशीन की ज़रूरत पड़ती है, फिर बाद में लाता है, फिर बाद में माल निकालने के बाद में किसान को अनाज एक जगह करना पड़ता है, भूसा वापस ट्रॉली में भर के एक जगह करना पड़ता है। तो इतनी सारी समस्या देखते हुए हमारे कंपनी के मेन इंजीनियर और मेन तकनीकों ने उसको ध्यान में रखते हुए नए मॉडल का आविष्कार किया। उस मॉडल के अंदर किसान अपनी 2 दिन के अंदर फसल काटने के बाद में फसल को खेत में थब्बे के अंदर मशीन को और ट्रैक्टर को घुमा करके अपना अनाज निकाल देते। अनाज निकालने के बाद में ये जो आगे अनाज का स्टोरेज दिया हुआ है इसमें 10 कुंटल अनाज आएगा और जो पीछे भूसे का दिया हुआ है भूसे के अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज दिया हुआ है। तो ये भूसे और अनाज का स्टोरेज अगर किसान की 10 कुंटल खेत में या 20 कुंटल फसल हो रही है तो अनाज व भूसा दोनों भी इकट्ठा कर किसान को जिस जगह ले जा के अपना स्टॉक करना है, जिस जगह खाली करना है, तो उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। तो वो ले जा के अपने जिस जगह अनाज निकाल देगा और जिस जगह भूसा इकट्ठा करना तो वहाँ भूसा इकट्ठा कर दे। तो किसान की तीनों तरफ से बचत होती है। सबसे पहले किसान को माल काटने के बाद इकट्ठा करने की व्यवस्था, उसमें लेबर की बचत। उसके बाद में माल को वापस निकालने के बाद भूसा व अनाज को मंडी अनाज को बोरा भरे और भूसे को अपने घर तक ले जाने के लिए वो भी इसमें सुविधा का समस्या का सॉल्व दिया हुआ है सर। तो सर, ये जो मशीन है इसमें आपने अन्य कंपनियों से क्या एडवांस फीचर इसमें आपने प्रोवाइड करवाए हैं? सर, इसके अंदर अन्य कंपनियों से सबसे बेहतरीन है कि जो खेत के अंदर अपन चलाएंगे जी, तो चलाने के बाद में इस मशीन के अंदर एक भी दाना कहीं ज़मीन पे नहीं गिरेगा। नीचे पूरा इस मशीन का देखो पैकिंग दिया हुआ है, इसके अंदर चादर लगा के नीचे पैकिंग है, वो भी पैकिंग फोल्डिंग दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी दाना आना गिर जाएगा तो उस साइड से अपन को इसको खोल के दाना निकाल सकते हैं। उसके अलावा इतनी बड़ी मशीन होते हुए भी जो भी सिस्टम दिया हुआ है किसान को बदली करने के लिए बिल्कुल इजी सिस्टम दिया हुआ है। इसके अंदर टोटल इजी सिस्टम दिया हुआ है किसान के लिए। जाली है, दूली है, बदली करने के लिए बहुत इजी सिस्टम दिए हुए किसान को। और उसके अलावा जो भी इसके मतलब किसान को ये भी सिस्टम दिया हुआ है कि जैसे वो अपनी सादी मशीन कर गए, जैसे हमारा मल्टीक्रॉप मॉडल है एक ही जगह खड़ा रह के निकालने के लिए, वो भी सिस्टम इसमें साथ में दिया है। खड़ी रह के भी निकाल सकते हैं और खेत के अंदर चला के भी निकाल सकते हैं, दोनों सिस्टम दिया। तो खड़ी रहने के लिए ये एलिवेटर का मॉडल दिया हुआ है। तो ऊपर से इसमें टैंक के अंदर जाएगी, ऊपर ले लीजिए, ऊपर से इसका टैंक के अंदर जाएगा
और अपन खड़ी रह के निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर टोली भरने का भी सिस्टम है साथ में। नीचे वाली टोली अपन आसानी से भर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो किसान के पास सीधा थैला या बोरा है तो वो भी अपन भर सकते हैं और ऊपर टैंक भी भर सकते हैं। इसके अंदर तीनों सिस्टम दिया हुआ है किसान। जो किसान के पास सुविधा उपलब्ध है वो सुविधा आप किसान काम ले सकते हैं। उसके अलावा सर जी इसके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ है किसान को अपने माल को कैसे खाली करना है, कैसे पीछे वाला खाली करना है, तो उसका सिस्टम टोटल मशीन हाइड्रोलिक दी हुई और हाइड्रोलिक में सब कंट्रोल दिया हुआ है। इसके अंदर जो आगे का टंकी ऊपर नीचे करने का सिस्टम दिया है, यहाँ कंट्रोल वाल लगा हुआ है। इस कंट्रोल वाल से टंकी इस साइड पलटी होकर पूरी खाली होगी और वापस इस कंट्रोल वाल से बैठेगी। हाइड्रोलिक जैक लगे हुए पूरी मशीन दोनों साइड टंकी की। जो अनाज की टंकी है इस टंकी के दोनों साइड हाइड्रोलिक जैक लगे हुए, दोनों साइड हाइड्रोलिक जैक लगे हुए। और उसके बाद में इसमें पीछे का कनेक्शन दिया हुआ है सर। जो पीछे भूसे की ट्रॉली खाली करने के लिए, भूसे की ट्रॉली खाली करने के लिए भी कंट्रोल वाल लगे हुए हैं इसके अंदर। इस वाल से इसके अंदर ही हाइड्रोलिक जैक लगे हुए, जो जैक से ऊपर नीचे होने का सिस्टम दिया हुआ है। और उसके अलावा किसान को पीछे चलती हुई मशीन में फसल डालने के लिए ऊपर का भी पीछे टोकरी का बड़ा मॉडल दिया हुआ है। किसान आसानी से अपनी फसल इसके अंदर डाल सकता है, चाहे खड़ी मशीन के अंदर डाले या चलती मशीन के अंदर डाले तो भी आसानी से, मतलब 2 आदमी हो तो थब्बा डालते जाए और मशीन चलाते जाए, आराम से अपना काम हो जाएगा। अगर इसमें किसान गीली फसल डालता है हाँ। तो अगर उसमें अगर ये कभी चौक हो जाता है तो इसके लिए आपने गियर क्या सिस्टम दिया है इसमें? इसके गीली फसल निकालते हैं तो इसके अंदर जो ऊपर से दिया इसका सिस्टम घुमा के दिया हुआ है सर। जो गीली फसल निकालता अगर दब गया तो यहाँ से सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है नहीं। ऐसे करने से ये माल रुक जाएगा, रुकने के बाद में अगर माल रुका हुआ है तो इसको ऊपर करने से वापस ये चालू हो जाएगा। तो सेफ्टी के लिहाज से देखें तो वो भी इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको दिए हैं। पूरी तरीके से जो बेल्ट है वो कवर की गई है। चलती हुई मशीन में अगर आप काम भी करेंगे तो इसमें कहीं से भी कपड़े के आने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये जो मशीन है काफ़ी मल्टीपर्पज़ मशीन है। थ्रेशिंग के साथ साथ अगर किसी अन्य थ्रेशर से कुछ आपने फसल निकाली है और उसमें अगर कचरा आ गया है तो उसके लिए भी यहाँ पर ग्रेडिंग का एक ऑप्शन दिया है। इसको ओपन करके आप इसमें कोई सी भी फसल डालेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके इस बकेट में चली जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट यहीं से निकालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सर, अब इतनी बड़ी मशीन है तो इसमें कौन कौन सी फसल निकाली जा सकती है? साहब, इसके अंदर ऑल मल्टी क्रॉप है, कोई भी फसल आप निकाल सकते हैं। जो किसान के अपने भारतवर्ष के अंदर हो रही है वो पूरी फसल इसके अंदर मूंगफली के अलावा टोटल फसल निकलती है। वो भी एकदम ग्रेडिंग होके, एकदम क्लियर होके फसल निकलेगी। और फसल निकलने के बाद भूसे का और इसका स्टोरेज भी साथ में दिया हुआ है। और उसके अलावा जो भूसे जाने का सिस्टम है वो भी दिया हुआ है। और अपन मशीन खड़ी एक जगह खड़ी करके निकाल दो। मल्टी क्रॉप हमारा सादा मॉडल है, वैसे चलाना चाहते हैं तो वो दोनों सिस्टम इसमें कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। तो इसमें अगर ट्रॉली के अंदर भूसा जाने का सिस्टम है वो ऊपर से दिया हुआ है, वहाँ से वो ट्रॉली के अंदर भूसा जा रहा है, ठीक है नहीं। अगर वो सिस्टम अपन बंद करना चाहते हैं तो वो आगे सिस्टम दिया हुआ है, उसकी साइड सिस्टम दिया हुआ है। वो अपन अगर तीनों फैन खोल देंगे तो वो खड़ी मशीन भूसा खेत के अंदर डाल देगी। और अपने को ऊपर टैंक के अंदर स्टोर करना है तो टैंक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे किसान के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई ये किसान अपने भूसा खेत के अंदर बिखेर के खाद बनाना चाहता है तो वो खाद भी बन जाती है। अगर अपने को जितनी ज़रूरत है इतना भूसा स्टॉक करना है तो वो भी स्टॉक कर लेती है। तो उसमें भी किसान की लेबर की बचत है कि दोबारा वो भूसा है खेत के अंदर डालते तो लेबर की आवश्यकता होती है, तो वो भी ज़रूरत नहीं। खेत के अंदर वो भूसा चालू कर दिया, खेत के अंदर पूरा बिखर जाएगा। जितने अपने किसान की ज़रूरत है उतना भूसा इकट्ठा कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारी मशीन के अंदर भाई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसके ऊपर इतना दे दिया, अदली बदली करने में कोई समस्या आएगी, वो भी कोई समस्या नहीं। पीछे हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है, अगर जैक से अपन ट्रॉली को ऊपर कर ले तो इसके अंदर जो ड्रम जाल चेंज करने में वो भी सिर्फ 2 मिनट लगेगी। हाइड्रोलिक पाइप लगाने के बाद में अगर इस ट्रॉली को ऊपर कर दिया तो ऊपर करने के बाद में अपना कटर चेंज करना है तो वो भी 1-2 मिनट का समय लगेगा। वो जो इसके साथ दिए हुए हैं ऐसे जो हमारा पार्ट साथ में दिया हुआ है, जो बदली करने के लिए ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग कटर डाल देते हैं, जीरे के लिए, इस सब के लिए, सभी क्रॉप के लिए, मतलब जो इसके अंदर चेंज करने वो भी मशीन के साथ रह सकते हैं। इसके रहने के लिए ये जगह दी हुई है। और उसके अलावा जो जाली होती है, अलग अलग अनाज के लिए अलग अलग जाली बदली करनी पड़ती है, तो वो जाली भी साथ में रह सकती है आराम से, वो भी इसमें साथ में दिया हुआ है। कोई भी अपना
किसान मशीन लेके एक गांव से दूसरे गांव में जाए तो उसको सामान अलग से रखने की या सामान पीछे से लाने की वो कोई तकलीफ नहीं होती। जितना भी इसके साथ काम आने वाली सामग्री वो किसान अपना साथ में रख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर बड़ा टूल बॉक्स दिया हुआ है। टूल के अंदर कोई भी सामग्री आप डाल सकते हैं। सूपड़ी जाली है, टूल पाना किट है, बाकी की कोई सामग्री भी टूल किट के साथ में रह सकती है। तो सर ये जो मशीन है काफ़ी साइज़ में बड़ी है और इसमें ट्रैक्टर को पावर भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो अगर हम घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर का माइलेज चेक करें तो कितना माइलेज ये मशीन के साथ ट्रैक्टर देने वाला है? सर ये घंटे के हिसाब से अगर माइलेज चेक करें तो इसके अंदर जो मल्टी क्रॉप में आता है सादे मशीन में वही घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर का आएगा। अगर गीली फसल है तो ही वही माइलेज मिलना है, सूखी है तो। उसका रीज़न ये है सर कि मतलब जो नई टेक्नोलॉजिकल से बनाया हुआ है और हैवी मटेरियल काम लिया हुआ है तो उसमें ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड नहीं है, ट्रैक्टर एकदम फ्री है। जो नई टेक्नोलॉजिकल हमारी कंपनी ने मॉडल लॉन्च किया है, इस मॉडल के अंदर सबसे बड़ा किसानों को यही फ़ायदा है, कम लेबर और ज़्यादा खपत, कम लेबर और कम डीजल के अंदर किसान अपना पूरा काम आसानी से कर सकते हैं। और जो किसान भाई जो इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है, सब सिस्टम इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे कि जो कोई बारीक अनाज है, रेती है, वो भी किसान के खेत में चलते हुए नहीं बिगड़े, वो भी उसके लिए भी स्टोरेज दिया हुआ है। तो यहाँ अपन जो रेती बारीक रेती वगैरह आती है वो भी इसमें स्टोरेज हो जाएगा। और ये भी फोल्डिंग है, स्टोरेज होने के बाद में यहाँ से सिस्टम दिया हुआ है इसको खाली करने का। जो नीचे कोई भी दाना गिरेगा उसका भी नीचे सिस्टम दिया हुआ है। जो इतना बड़ा तबद है ये भी लॉकिंग सिस्टम है, तो इसको भी अपन आसानी से खाली करके यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद में इसका जितना भी मटेरियल यूज़ लिया हुआ है वो मटेरियल बहुत हैवी ड्यूटी है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन देखते हुए टूट फूट का कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है। उसके अलावा जो इसकी नई टेक्नोलॉजी से बनावट की गई है वो भी हैवी ड्यूटी में की गई है इसके अंदर। तो सर ये जो मशीन है दिखने में किसी हार्वेस्टर से कम नहीं लगती है। हाँ। तो इतनी बड़ी मशीन होने के बावजूद इस पर जो ट्रैक्टर है वो कितने HP का चलाना पड़ेगा? सर इतनी बड़ी मशीन होते हुए भी इसके अंदर 40 HP का ट्रैक्टर आराम से चल जाएगा। जो नई टेक्नोलॉजिकल से बनी हुई मशीन है, इस मशीन के अंदर ट्रैक्टर के ऊपर बिल्कुल लोड नहीं है। इसके अंदर जो ये 2 पाइप होती है सर, ये हाइड्रोलिक लग जाएगी। 2 पाइप है, ये ट्रैक्टर के अंदर लग जाएगी, दोनों पाइप यहाँ लगी हुई है। ये भी बिल्कुल एकदम सेफ्टी दी हुई है। इसको लेके अपन ये दोनों पाइप है सर, ये ट्रैक्टर के अंदर लगेगी हाइड्रोलिक। और इसके अंदर मतलब 40 HP का कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है तो आसानी से अपन काम ले सकते हैं। तो सर आपने ये इतनी बड़ी मशीन बनाई है, इसका लोड लेने के लिए टायर कौन से इसमें लगाए हैं आपने? इसमें ओरिजिनल कंपनी जेके सोना का टायर लगा हुआ है। इसमें बहुत हैवी ड्यूटी के टायर YSL का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, इतनी मशीन वजनदार होते हुए भी मशीन कहीं भी फंसने या कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है सर। उसके अलावा जो पीछे इसका सैसेज का निर्माण किया वो भी हैवी ड्यूटी में किया हुआ टैंक के लिए, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसान। तो अब ये जो मशीन है काफ़ी बड़ी मशीन है, कीमत भी इसकी ज़्यादा होगी, तो इस पर गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है और आफ्टर सेल आपकी जो वारंटी है वो कितनी रहेगी? और अगर किसान भाई इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है? सर इसके अंदर सब्सिडी हमारी 2.5 लाख रुपया है पूरे भारत के अंदर। कहीं भी कराओ बड़ी मशीन के ऊपर 2.5 लाख रुपया सब्सिडी है। और सरकारी व प्राइवेट कंपनियों की लोन सुविधा भी है, कहीं भी पूरे भारतवर्ष के अंदर लोन की सुविधा और सब्सिडी की सुविधा। और जो कंपनी के अंदर कोई भी किसान अपना ऑर्डर बुकिंग करवाना चाहता तो मशीन के ऊपर दिए हुए कंपनी के जो सुपरवाइजर है या कंपनी ऑनर के नंबर है या कंपनी मैनेजर के नंबर पर सलाह लेके अपना ऑर्डर बुकिंग करा सकते हैं। तो आफ्टर सेल इसको बेचने के बाद आपकी वारंटी कितनी रहेगी इस पर? किसान भाई मशीन की गारंटी है वो रबी वो खरीद की फसल तक रहेगी। कोई भी आप जैसे मान लो रबी की फसल में खरीदी है तो रबी से लेकर वापस खरीफ की फसल एंड होगी वहाँ तक रहेगी। अगर आपने खरीफ की फसल में खरीदी है तो खरीफ से रबी की फसल एंड होगी जब तक मशीन की गारंटी रहेगी। तो उम्मीद है कि किसान भाइयों इस मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वैसे ये जो मशीन है वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो उस कंपनी के नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दोनों पर चलाकर बताएंगे, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट करके इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो भी जान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप कृषि से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।